अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन देख लिया ना जब इन साइंटिस्टों ने जो इसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो बात खत्म, उस पर लिख दिया बहुत सारा और बुक्स में आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बाहर आके भी करते हैं और अपने लेबोरेटरी में भी करते हैं वो लोग, ठीक है। और उतने सारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद उन्होंने ये नियम दिया, ये नियम दिया। क्या नियम दिया? लॉज दिया, नियम दिया इसका रिफ्लेक्शन का, कि भाई ये नियम है इसके, ये नियम पे चलता है, ठीक है ना। ये हमने नहीं बनाए, हमने सिर्फ उसको देखा है और देख के हमने उसको लिखा है। भाई ये जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो ये नियम पे होता है, इसके नियम ये है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बहुत ही सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भी आप बोलोगे कि सर ये रिफ्लेक्शन तो सब पता है, इंसिडेंट क्या लेके आए? लाइट का जो आना वो में पता है कि लाइट आई, उसको साइंस में हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। ये वर्ड यहां से आया। तो पहला क्या है नियम, पहला क्या है लो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप बोलोगे एंगल कहां से आया? एंगल तो आपको पता है, कॉर्नर, ये बोर्ड है, यहाँ पे क्या है, ये एंगल है। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। हर जगह कोई ना कोई चीज होती है, उसका कोई ना कोई एंगल होता है। तो हम लाइट के अंदर भी एंगल देख लेते हैं। तो ये समझ लीजिए सरफेस है, ठीक है। ये रेस जो आई, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, या इसको रे भी कहेंगे, ठीक है ना। लाइट बहुत सारी अंदर रे होती है, ठीक है ना। लाइट किससे बनती है? बहुत सारी अलग अलग रे से बनती है, और उसके अंदर से हम एक को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सिंपल करने के लिए। इंसिडेंट रे जो है मतलब लाइट ही एक तरीके से, ठीक है ना। ये जब की सरफेस पे टकराई तो यहां पे क्या होगा? बाउंस होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? बाउंस होगा। तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, नहीं कहेंगे? या रिफ्लेक्शन ही हुआ ना एक तरीके से। चलो, अब जो नियम बना दिया हमने कि ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं? देखो अभी बोला ना हमने, इक्वल होते हैं। तो किस वजह से आप बोल सकते हो इक्वल होते हैं? उसके एंगल पे से, जहां पे लाइट टकराई ना वहां पे पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। अब इस इंसिडेंट पॉइंट से थोड़ा साइड में लिख देता हूं, देखिए इस इंसिडेंट पॉइंट से हम थियोरेटिकली क्लास में तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इस पॉइंट पे से एक लाइन जाता है, इमेजिनरी लाइन जिसे डॉटेड किया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना। अब इस नॉर्मल की रेफरेंस की मदद से, इसकी मदद से हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, जो कि आप मैथ में पढ़ते हो। एक बहुत ऐसा चैनल है मैथ एक्सरसाइज करके, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें देते हैं, सुफियान सर पढ़ाते हैं उसमें, जाके देखना एक बार, ठीक है ना, उसको, उस चैनल को। उसमें हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। इस नॉर्मल की रेफरेंस की मदद से आप यहां का एंगल फाइंड कर सकते हो, आप यहां का एंगल फाइंड कर सकते हो। यहां से नहीं होता। सरफेस तो क्या पता, मैंने अभी आपको बोला ना, सरफेस तो स्मूथ भी हो सकता है, सरफेस रफ भी हो सकता है,
ठीक है, तो हम सरफेस को रेफरेंस नहीं ले रहे, नहीं, हम ले रहे हैं इस नॉर्मल को रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल कहां पे बनाए? नॉर्मल बनाना है आपको जहां पे लाइट टकरा रही है, उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है अपने तरीके से। प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको मैं कैसे। जब लाइट यहां पे टकराई, नॉर्मल बना और रिफ्लेक्टेड रे हुई। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली दिखता नहीं है, ये हम थियोरेटिकली बता रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ आपको समझाना है। अब अगर हम यहां से प्रोटेक्टर रख के, प्रोटेक्टर अगर यहां पे रखेंगे इसके पॉइंट को, अगर हम इसका एंगल फाइंड करें, समझ दीजिए कि ये हो रहा है 30 डिग्री। क्या है ये? 30 डिग्री है। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 30 डिग्री होना ही चाहिए। ये होता ही है, इसमें इस लाइट को हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस रे जो जिस एंगल से टकरा रही है वो उसी एंगल से वापस जाएगी। 100% की बात है ये, ठीक है ना। इसलिए तो एक पहला नियम बना हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो जिस एंगल से वो लाइट टकरा रही है उस एंगल से आपको मिलेगी दूसरी तरफ वो लाइट। दूसरा क्या नियम है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमने जो बनाई है क्या, ये सबका नाम लिख देना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नाम लिख देते हैं नॉर्मल। all lies in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब all lies सबके सब कहां होती है, कहां होने चाहिए? सेम प्लेन में। तो ये तो सही है ना यार। अगर ये सब की सब एक जगह पे नहीं हुई तो हम पहले नियम को चेक नहीं कर सकते ना। तो ये तो लिख ही देना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये हमारा एक प्लेन हुआ। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे टकरा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये लाइट यहां से टकराने के बाद यहां पे जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक प्लेन हुआ, एक सरफेस हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों की तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। सही है, तभी आप ये इसके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को इक्वल या मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। वैसे वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया है तो इस वीडियो का मैं प्रैक्टिकल बना देता हूँ, ठीक है ना। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो।